आज के इस वीडियो में हम लोग जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। जब आप इस स्टॉक का बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो फिर वहां पे आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ऑन ईयर बेसिस। इस वीडियो में हम लोग इस स्टॉक के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहले हम लोग इसका बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हम लोग इसका डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाके ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक में आपको कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कौन सा इसका मेजर सपोर्ट है, कौन सा इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल जाता है। तो आफ्टर ऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका जो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस है वो कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका मार्केट कैप देखें तो वो हम लोग को 65,000 करोड़ से भी ऊपर देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इस स्टॉक का 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई देखें, दोनों सेम ही है, जो कि हम लोग को 848 देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो 52 वीक है लो है वो हम लोग को 427 देखने को मिल जाता है। इसका अगर फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो वो 2 है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग रेवेन्यू पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो मार्केट कैप है वो हम लोग को 65,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता है। इसका जो रेवेन्यू है वो अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता है। तो अगर देखा जाए तो अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप आपको 65,000 करोड़ देखने को मिल रहा है एंड उसका जो रेवेन्यू है वो 39,000 करोड़ है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। एक तरफ से देखा जाए तो जितना उसका मार्केट कैप है उसका 50% से भी ज़्यादा का वो रेवेन्यू कर रहा है ईयर बेसिस पे। इसके अलावा अगर हम लोग रेवेन्यू देखें तो वो ईयर बेसिस पे लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो इस साल का जो नेट प्रॉफिट है वो हम लोग को 2,640 करोड़ देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें तो वो ईयर बेसिस पे लगातार ग्रो ही करते जा रहा है। ये हम लोग का ईयर बेसिस पे। अब चलते हम लोग इसका क्वार्टर बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट है वो भी देख लेते हैं। क्वार्टर बेसिस पे पिछले क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला वो हम लोग को 647 करोड़ देखने को मिल गया है एंड उसके पहले 500 करोड़ का था। अगर हम लोग इसका नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालें क्वार्टर बेसिस पे तो वो हम लोग को ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो इस स्टॉक का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.41 देखने को मिल जाता है। ये ऑलमोस्ट ना के ही बराबर है एंड जो 2020 का डेट टू इक्विटी रेशियो था उसके मुकाबले ये काफ़ी कम हो चुका है। तो ये भी एक अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। अब अगर शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर के पास देखने को मिल जाता है 60% के आसपास। एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा जो FI एंड DI दोनों का अगर मिला दें तो ये हम लोग को ऑलमोस्ट 29% के आसपास शेयर होल्डिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि FI एंड DI के पास है। रिटेल एंड पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 11% का शेयर होल्डिंग देखने को मिल जाता है इस कंपनी का। तो आफ्टर ऑल अगर देखें तो हम लोग को इस स्टॉक का मार्केट कैप ठीक ठाक ही देखने को मिल जाता है 65,000 करोड़ का। एंड इसका जो रेवेन्यू है वो हम लोग को काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। रेवेन्यू ईयर बेसिस पे ग्रो ही कर रहा है। जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी हम लोग को ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है ईयर बेसिस पे। ये भी नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसका डेट टू इक्विटी रेशियो नीचे की ओर जा रहा है एंड जो इसका शेयर होल्डिंग है वो भी प्रमोटर के पास अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है। 60% से भी ज़्यादा का शेयर होल्डिंग हम लोग को प्रमोटर के पास देखने को मिल जाता है। तो आफ्टर ऑल देखें तो इसका जो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस है वो हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं हम लोग इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पे एंड वहाँ पे देखते हैं कि इसका कौन सा मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ पे मैंने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड का वीकली टाइम फ्रेम को चार्ट लगा लिया। एंड अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, एक लंबा टाइम फ्रेम पे देखें तो ये 2023 में ऑलमोस्ट 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड उसके बाद अभी जो ये ट्रेड कर रहा है ये अभी ऑलमोस्ट 840 का हाई लगाया एंड अभी का जो रिसेंट क्लोजिंग है इसका 793 का देखने को मिल जाता है। तो ये स्टॉक 2023 के आसपास 200 का ट्रेड कर रहा था एंड अभी ऑलमोस्ट 800 का ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में हम लोग को 4x का प्रॉफिट देखने को मिला है, 400% का रिटर्न देखने को मिला है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये 200 का लेवल को ब्रेक करने के बाद ये हायर हाई बनाते हुए लगातार ऊपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा था। एंड इसके बाद अभी यहाँ पे जो इसका हायर है 840 के आसपास, वहाँ पे जाने के बाद कुछ वीक होल्ड करता है एंड देन इस स्टॉक में हम लोग को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे एंड वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इस स्टॉक में कैसा मोमेंटम कर सकता है एंड इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इस स्टॉक में जो हम लोगों ने बात की कि हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए ये स्टॉक में अपर साइड का मोमेंटम कर रहा था, सेम पैटर्न हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड ये जो हाई लगा है 840 के आसपास का, उसके बाद से ये स्टॉक यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक जॉन कैंडल चला गया एंड देन इस स्टॉक का जो पैटर्न है
हायर आएगा वो ब्रेक होकर लोअर लो के फॉर्मेशन में चेंज हो गया एंड देन वापस से हम लोगों को इस स्टॉक में कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट से पहले देखें तो यहाँ पे एक जॉन के अंदर 8 दिन ऑलरेडी स्पेंड कर चुका था एंड उसके बाद हम लोग को कल पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिला है। इसके अलावा इस स्टॉक का हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में बात करें तो नीचे का जो ये जो लेवल मैंने सपोर्ट ड्रॉ करके रखा है ये हम लोग को 640 का देखने को मिला था एंड जो इसका अपर रेंज है, जो इसका ऑल टाइम हाई था वही इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करने वाला है 848 का, बट हम लोग इसका राउंड फिगर नंबर को लेंगे। 850 का लेवल को हम लोग एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लिए लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही भी बताया कि जो राउंड फिगर नंबर होता है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करता है। इसके अलावा मैं अगर आपको इस स्टॉक का 200 EMA दिखाऊँ तो वो हम लोग देख सकते हैं कि जो ये रिसेंट जो सपोर्ट लिया हुआ है ये 200 EMA के पास से जाके सपोर्ट लिया है एंड इस स्टॉक में जो पहले लोअर लो का जो फॉर्मेशन बनते हुए नीचे आ रहा था, यहाँ पे 200 EMA का सपोर्ट लेने के बाद वो फॉर्मेशन धीरे धीरे करके चेंज हो गया। ये पैटर्न अब हायर हाई के पैटर्न में कन्वर्ट हो सकता है एंड धीरे धीरे करके इस स्टॉक में अपर साइड का मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये पहले गिरता है, फिर थोड़ा सा रिकवर करता है, फिर नीचे गिरना स्टार्ट करता है, फिर थोड़ा सा रिकवर करता है एंड फिर वापस से इस स्टॉक में हम लोग को गिरावट देखने को मिला। तो ये जो लेवल था जो इसका यहाँ पे जो स्विंग बना था 760 के आसपास का, ये हम लोग का जो फॉर्मेशन बना था लोअर लो का उसका ब्रेकआउट देखने को मिल जाता। अगर ये इसी लेवल के आसपास जैसा कि यहाँ पे एक जॉन बन रहा था, ये इसका जो स्विंग है इसको ब्रेक नहीं किया था एंड इसके बाद अगर ये मोमेंटम नीचे की ओर करता तो फिर ये लोअर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यू करता, बट यहाँ पे इसका जो पैटर्न है इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो चांसेस है कि यहाँ से ये धीरे धीरे करके वापस से ऊपर जाए 840 के आसपास जाए एंड यहाँ पे कुछ दिन यहाँ पे एक जॉन के अंदर टाइम स्पेंड करे एंड देन आपको इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है जो कि हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए अपर साइड का मोमेंटम करेगा। वीकली टाइम फ्रेम में जैसा हम लोगों ने देखा कि ये लगातार फास्ट मोमेंटम अपर साइड का करते जा रहा था, तो वैसा अगर ये यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू करता है 850 के पास से अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ मंथ के बाद आपको ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख जाए। तो ये था जिंदल स्टील का बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग डेली यूजफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।